ओम गणेश हर हर महादेव। वैसे चातुर्मास्य का आरंभ हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी सिर्फ कुछ दिन हुए हैं और जो आज मैं विषय आपको बताने वाला हूँ वह विषय का आरंभ आप अभी भी कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत सारे महीने या दिवस बाकी है। और यह जो विषय है वो चातुर्मास्य में भोजन से संबंधित है। जो आज आप सुनेंगे तो उसका फल कितना महान है वह सब आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं। चातुर्मास्य में जो कोई भी मनुष्य केवल एक समय भोजन करता है, केवल एक समय भोजन और पूरे 4 महीनों का एक नियम बनाता है, तो उसको द्वादशाह यज्ञ 12 प्रकार के यज्ञों का फल प्राप्त होता है, या फिर 12 यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। इसके बहुत सारे संदर्भित अर्थ इसमें बताए हुए हैं। जो कोई भी मनुष्य चातुर्मास में अगर चांद्रायण व्रत करता है तो उसके पुण्य का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो कोई भी मनुष्य विष्णु भगवान के शयन काल में कृच्छ्र व्रत करता है तो उसका भी पुण्य वर्णन कथित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो कोई भी मनुष्य चातुर्मास्य में केवल 4 महीने दूध पीकर यह व्रत करता है तो उसके सहस्त्र पाप सहित अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट विनष्ट हो जाते हैं और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और ये एक नियम की 4 महीने की बात है। अब उसमें वो वाला नियम नहीं आता है कि आप आश्विन मास में पयः का त्याग करें, अर्थात दूध का त्याग करें। लेकिन जो 4 महीने तक यह चातुर्मास में सिर्फ दूध को पीकर रहता है, यहाँ उस नियम की बात है। उसके बाद लिखा है कि अगर जो कोई भी मनुष्य खास करके चातुर्मास के चौमासे में, अर्थात वही 4 मास जो श्रावण मास से लेकर के पूरा जो एक वर्षा ऋतु रहती है, यहाँ पर उसकी बात है कि वर्षा ऋतु के 4 महीनों में चौमासे में सिर्फ बहुत ही सीमित मात्रा में भोजन करता है, अर्थात एक समय खाना खाए लेकिन उसमें भी बहुत ही मर्यादित अन्न खाए, पेट भर भर के ना खाए, तो उससे भी पुण्य प्राप्त होता है और पातकों का विनाश होता है और वैकुंठ में वह निवास करता है। जो कोई भी मनुष्य अगर अधिक भोजन करता है चौमासे के इस चातुर्मास्य के 4 महीने में तो वह रोगी भी होता है। लेकिन जो कोई भी मनुष्य कम भोजन करता है तो पुण्य तो प्राप्त होता है लेकिन वह निरोगी रहता है, उसको कभी कोई बीमारी हो नहीं सकती। जो कोई भी मनुष्य पूरे चातुर्मास्य में केवल फलाहार करके रहता है, सिर्फ फल खाकर, तो वह बड़े बड़े पातकों से मुक्त हो जाएगा या हो जाता है। जो कोई भी मनुष्य चारों के 4 महीनों में सिर्फ कंद और मूल खाकर रहता है, हालांकि कुछ जगह पर आपका एक अलग ओपिनियन इस विषय में प्राप्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 4 महीने के नियम है, इस हिसाब से आपको यह अर्थ लेना है। जो कोई भी मनुष्य चातुर्मास में केवल कंद और मूल खाकर, कंद मूल के जो भी खाने का आहार होता है वह खाकर रहता है, तो उसको प्रतिक्षण अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। घोर नरक से वह खुद को तो उद्धारित कर लेता है, अपने पितरों को भी वह मुक्त करा लेता है। उसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य पूरे 4 महीने केवल जलाहार पर रहता है, सिर्फ पानी पीकर, तो वह एक एक क्षण एक एक सेकंड अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। श्री हरि की प्रीति के लिए उससे बड़ा कोई भक्त और हो नहीं सकता है। जो कोई भी मनुष्य उपवास के साथ 4 महीने में इसमें से कोई भी नियम अपनाकर मन में श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि ऐसा स्मरण करता है, तो उससे बड़ा विष्णु भगवान का भक्त इस पृथ्वी पर हो नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य है, इस चातुर्मास्य के 4 महीने में भोजन के विषय में इसमें से अगर कोई नियम आप अपनाते हो तो जैसे इसका फल लिखा है हमारे पुराण में वही फल आपको भी प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी उत्तम बात, श्री हरि की कृपा को आप प्राप्त करते हो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर से कहता हूँ कि बहुत लोगों को ये होगा कि चातुर्मास्य शुरू हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी आप यह वीडियो देखते हो तब से शुरू कर सकते हो, या अगर आपने ऑलरेडी इसमें से कोई अनुष्ठान आदि लिया है या आपने कोई व्रत लिया है तो अगर ये सुनोगे तो आपको पता भी चलेगा कि इसका फल क्या होता है। तो ये था आज का विषय और वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।